गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं हूं राजेंद्र प्रसाद यादव। आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 8 है उसमें जो गणित हमारी है दक्षता अभ्यास 3 चल रहा है, यानी घन और घनमूल का। उसमें हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? चौथे नंबर सवाल तक देख चुके थे। 5वें नंबर सवाल से देखना है। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए बिना समय गंवाते हुए अपने सवाल पर चलते हैं। आपको करना क्या है कि वीडियो को अंत तक देखना है ताकि हर सवाल अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए कि पहला 5वां सवाल क्या कह रहा है, आपको हम पढ़कर सुना रहे हैं। कह रहा है कि उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 3 छोटे छोटे घन बनाए हैं उसने। एक 3 सेमी का है, एक 4 सेमी का है और एक 5 सेमी का है। कौन? एक बड़ा भारी सा घन को उसे पिघलाकर, एक बड़ा भारी घन को उसने पिघलाकर 3 घन उसने बना लिया है छोटे छोटे। ये 3 सेमी का है, ये 4 सेमी का है, ये 5 सेमी का, और ये बहुत बड़ा वाला घन है जिसे हमें बताना है कि ये घन जो है हमारी, इसकी भुजा क्या होगी। यानी बड़े वाले घन को वो पिघलाकर 3 छोटे छोटे घन के रूप में उसने परिवर्तित कर दिया है। इसकी हमें पता करना है कि घन क्या होगी। तो आप जानते हो कि ये पिघलाया होगा, तो घन को हमें निकालने के पहले हम इसका क्या करेंगे? इसका घन निकालेंगे, इसका घन निकालेंगे, इसका, क्योंकि एक भुजा है तो इस छोटे वाले घन का, इस छोटे वाले घन का, इस छोटे वाले घन का, तो तीनों का घन जो है वो बड़ा वाले घन के क्या होगा? बराबर होगा। यानी हम ये कहें कि जो बड़ा वाला घन है, बड़ा घन जो है वो किससे है? 3 छोटे छोटे, मान लो ए है, बी है और सी है। यानी ए घन प्लस बी घन प्लस सी घन, मतलब इन तीनों के घन को ही तो जोड़कर बड़ा वाला घन है। मतलब इस घन को ही तो तोड़कर 3 खंड में बांट दिया गया है। इनके कहने का उद्देश्य ये है। अब ए का घन निकालने के लिए घन का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। तो घन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? भुजा क्यूब। तो ये वाला क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। इसका भी क्या होगा? भुजा क्यूब। इसका भी क्या होगा? भुजा क्यूब। इसका भी क्या होगा? भुजा। तो हम क्या करेंगे? तीनों के भुजा का क्यूब कराएंगे। इसका क्या है? 3 है तो 3 का क्यूब, प्लस ये क्या है? 4 है तो 4 का क्यूब, ये क्या है? 5 है तो 5 का क्यूब। सबका क्यूब कराएंगे तो क्या हो जाएगा? यदि घन करा देंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 4 चौ 16 चौका 64, 5 पे 25 पंचे 125। सबको जोड़ लो। 5 4 9, 9 7 16, 16 का 6 हासिल है 1, 2 और 6 8, 8 2 10, 11 के 1 हासिल है 1, 1 और 1 हासिल 2, 216। 216 यानी भुजा, यानी जो बड़ा वाला घन है वो कितना है? उसका घन है 216। हमें बड़े वाले भुजा मतलब घन की भुजा चाहिए, तो इसे हम क्या करेंगे? घनमूल निकालेंगे। यहाँ से क्यूब हटाएंगे, यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो बन क्या जाएगा? इस पे चढ़ जाएगा रूट क्यूब। रूट क्यूब चढ़ जाएगा 216। 216 का आप गुणनखंड करना तो जानते ही होगे। कैसे गुणनखंड करोगे? यानी 216 का ही तो 2 का काटोगे कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। मतलब नहीं जान पाओ तो यहाँ से जैसे गुणनखंड साइड में कर लो, जैसे ये हमारा है। इधर आप क्या करोगे? 216 का क्या करोगे? 216 का गुणनखंड करोगे। 2 1 अन्नम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, नहीं सॉरी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। यहाँ 2 1 अन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 त्रिक का 9 और 3 1 अन्नम 3। यानी इसका जो फैक्टर बना वो क्या बना? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हमें कितना? 3 3 का सेट बनाना है। एक सेट ये बन जाएगा, एक सेट ये बन जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? भुजा जो आ जाएगा वो क्या बन गया? 3 और 2 यानी बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गए? 3 दूनी 6 सेमी। यानी वह कौन सा घन था? तो उस घन की जो भुजा थी वो था हमारा क्या? 6 सेमी। 6 सेमी वाले घन को हम जब पिघला कर कितने 3 3 3 4 और 5 सेमी के छोटे छोटे घन में हम क्या कर दिए थे? तोड़ दिए थे। तो उस बड़े वाले घन का भुजा क्या था? 6 सेमी। यहाँ तक देखिए, फिर आगे बता रहे हैं। चलिए देखिए 6ठा नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 ठोस धात्विक घनों की कोरें जो है कितना है? 9 सेमी है, 10 सेमी। 2 घन है जिनके हमारी कोर कितनी कितनी है, भुजा कितना कितना है? 9 और 10 सेमी है। उनको पिघलाकर उनके संयुक्त, मतलब उन्हें पिघलाकर मिला लिया जाता है।
द्रव्यमान से एक सेमी आयतन के बराबर द्रव्यमान निकाल कर अवशेष से एक नया ठोस बनाया जाता है तो इसकी कोर ज्ञात करना है। इसकी क्या ज्ञात करना है? कोर ज्ञात करना है। यानी दो हमारी घन है, एक है 9 सेमी वाला और एक है 10 सेमी वाला। तो एक 9 सेमी वाला हो गया, एक 10 सेमी वाला हो गया। इन दोनों को पिघला दिया जाता है। इन दोनों को पिघलाने के बाद क्या किया जाता है, इसमें से एक सेमी घन आयतन जो है घन क्यूब, हाँ एक सेमी क्यूब घन के बराबर आयतन जो है इसमें से क्या करके काट के निकाल दिया जाता है। तो पहले हम पता करेंगे कि इन दोनों का आयतन मतलब घन कितना है ना। तो घन एक कोर 9 है और ये कितना है 10 है। तो ये ए मान लो, ये क्या मान लो बी मान लो। तो लिखोगे क्या, घन ए का घन, ए का घन, तो ए का घन क्या होगा, भुजा क्यूब ही तो होगा। तो भुजा क्यूब लगाओगे यानी 9 का क्या कराओगे घन, तो क्या हो जाएगा 9 9 81 9 कितना हो गया 729। अब यहां से देखिए बी का घन निकालोगे तो क्या हो जाएगा भुजा क्यूब, तो क्या हो जाएगा 10 का क्यूब यानी 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000। अब कह रहा है इन दोनों में से क्या करें, इन दोनों को पिघलाया जाता है, पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान, इनको पिघलाया गया और उनको संयुक्त मतलब एक में जोड़ लिया गया। तो ये क्या है ए प्लस बी घन का यानी संयुक्त किया गया है। क्या कर दिया गया, संयुक्त। तो संयुक्त किया गया तो इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9 2 और 17, ये बन गया। अब इसमें कह रहा है एक घन सेमी आयतन जो है बराबर वो द्रव्यमान काट कर मतलब निकाल दिया जाता है। इसमें से हमें क्या करना है, एक घन सेमी आयतन बराबर निकाल दिया जाता है। तो बराबर जब निकालोगे, ये सेमी में ही है, ये सेमी में है, तो इसमें से जब निकालेंगे हम एक घन आयतन तो क्या हो जाएगा, एक कम कर देंगे हम। तो यानी 1729 से हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे एक सेमी। तो बचा कितना, अब शेष कितना बचा, अवशेष। तो अवशेष जो है वो कितना बना 128, क्या निकला 1728। अगला घन ये बना। अब ये घन है तो घन का हमें भुजा चाहिए, तो घन की भुजा क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर कितना होगा 1728। यहाँ से रूट हटाओगे तो क्या चलेगा, यानी भुजा बराबर क्या हो गया, भुजा बराबर ये बन गया रूट क्यूब 1728। 1728 के क्या कर दो, गुणनखंड कर लो यहाँ पर। तो 1728 2 से काटोगे, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12। फिर 2 चलाएंगे तो कितना बनेगा, 2 एक अन्नम 2, डबल अंक 2 अट्ठे 16। फिर 2 चलाएंगे 2 पंचे 10, 2 चौक 8। फिर 2 चलाएंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 2 चलाएंगे 2 नवा 3 नवा 3 से 3 9 27 और 3 त्रिक का 9 और 3 एक अन्नम 3। एक सेट ये बना, एक ये बना, एक ये बना, ठीक है। तो इसका जो बनेगा वो भुजा क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, नहीं भुजा हमें पता करना है। तो भुजा बराबर क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। चलो इसमें से सेट हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, निकल के क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 और 3 12, यानी भुजा बराबर क्या हो गया, भुजा बराबर 12 सेमी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ये छठा नंबर सवाल है, यहाँ तक देखिए, फिर आगे बता रहे हैं। नंबर क्या है, 7वां है। 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 96 31 44 में भाग देने पर भागफल पूर्ण क्या बन जाए, घन बन जाए। तो कुछ नहीं करना, पहले इसको आप करिए क्या, अभाज्य गुणनखंड किसका, 96 31 44 का। पहले आएंगे 2 से काटेंगे तो बनेगा क्या, 2 चौक 8, 1 बचा 16 होगा, 2 अट्ठे 16, 2 एक अन्नम 2, एक अन्नम 2 कितना बचा, 1 हो गया 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 14 होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चलाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, डबल अंक ले रहे 0 लगाओगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12। फिर 2 चलाओगे तो 2 दूनी 4, 0 उतारो, 2 3 6, 2 9 18, 2 3 6। आप चलाइए 3, अब चलाइए 3, तो 3 चौक 12, 0 उतारेंगे, 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिक का 9, 3 एक अन्नम 3। फिर 3 चलाएंगे तो 3 एक अन्नम 3, 1 बचा होगा 10, 3 त्रिक का 9, बचा 1 होगा 11, 3 त्रिक का 9, बचा 2 होगा 23, 3 सत्ते 21, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21। फिर 3 चलाएंगे तो 3 चौक 12, फिर 13 होगा, 3 चौक 12, 1 बचा होगा 17, 3 बचे 15, 3 9
हाँ 3 9 27, 2 बचा हो गया 27, 3 9 27। फिर चलाएंगे क्या, अब चलाएंगे 7, तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, 2 बचा हो गया 25, त्रिक 21, 7 त्रिक 21, बचा कितना 4 हो गया 49, 7 सत्ते 49। फिर चलाएंगे 7 तो बनेगा क्या 7 9 63 और 7 1 7, और फिर चलाएंगे 7 तो बन जाएगा 7 1 7 और 7 त्रिक 21। देखिए एक सेट इसका बनना है, एक सेट याद कीजिए जिसे इतना में भाग देने पर जो भागफल होगा वो पूर्ण घन होगा। तो 13 से अगर इसको हम भाग कर देंगे तो 13 इसमें से हट जाएगा, इसलिए आंसर हमारा क्या बन जाएगा 13। यानी छोटी से छोटी जो पूर्ण संख्या है, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। चलिए देखिए 8वां नंबर सवाल, इसमें क्या कह रहा है कि 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें ताकि गुणनफल क्या हो जाएगा पूर्ण घन बन जाना चाहिए। क्या करेंगे, इसको आभाज्य गुणनखंड करिए किसका 26,244 का, 2 से काटिए, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर चलाएंगे 2 छंग 12, 1 बचा हो गया 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 12 होगा, 2 छंग 12 और 2 1 2। अब चलाइए क्या 3 चलाएंगे तो बनेगा 3 दूनी 6, 3 1 3, 2 बचा हो गया 26, 3 8 24, 2 बचा 21, 3 7 21। फिर 3 चलाएंगे तो 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर 3 चलाएंगे तो क्या बनेगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9। फिर 3 चलाएंगे 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 चलाएंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 7 21। फिर 3 चलाएंगे तो 3 9 27। फिर 3 चलाएंगे तो 3 त्रिक 9 और फिर 3 61 बनाएंगे तो एक सेट ये बना, 3 का उठा के 3 थोड़े का, और फिर आगे 3 इसका बना। अब देखिए यहाँ पर कितने सेट की कमी हो रही है, देखो 1 3 की कमी पड़ रही है, 1 2 की कमी पड़ रही है, 1 2 की कमी पड़ रही है और 1 3 की कमी पड़ रही है। क्योंकि अगर 1 2 होता तो 3 हो जाता, 2 उसका एक सेट बन जाता, 1 3 और होता तो उसका भी सेट बन जाता। तो ये कमी इसकी पड़ रही है तो ये संख्या से गुणा होगी, 3 दूनी कितनी 6। तो क्या लिखेंगे, वह छोटी से छोटी से छोटी, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, वो है 6। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ तक देखिए, फिर आगे बता रहे हैं। ये सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या इतना पूर्ण घन है या नहीं है। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड का तो करते ही हैं, पूर्ण घन है या नहीं, अगर सबका सेट बन जाएगा 3 3 का तो है, अगर नहीं बनना है तो नहीं है। चलिए अभाज्य गुणनखंड करिए, क्या है 20 97 152। 2 चलाइए, 2 1 2, 0 2 0 उतारेंगे, 2 चौक 8, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा हो गया 10 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बचा हो गया कितना 15, 2 सत्ते 14 हो गया 12, 2 छंग 12। 2 चलाइए फिर तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 8 16, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 चलाइए, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 चलाइए, 2 1 2, 2 3 6, डबल अंग लिए 2 1 2, 2 1 2 डबल अंग ले रहे हैं, 0 लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 चलाएंगे 2 तो क्या हो जाएगा 2 छंग 12, 1 बचा 11 होगा, 2 पंचे 10, यहाँ 0 के साथ लगा 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 छंग 12। फिर चलाइए 2 तो क्या बन जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 बचा 1 बचा होगा 15, 2 सत्ते 14 हो गया 13, 2 छंग 12, 2 8 16। फिर 2 चलाएंगे तो क्या बन जाएगा 2 1 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 1 2, 1 बच्चा 18 होगा, 2 9 18, 2 दूनी 4। 2 चलाएंगे तो बनेगा क्या 2 चौक 8, डबल अंक ले रहे हैं, 0 लगाएंगे, 2 9 18, 2 छंग 12। फिर 2 चलाएंगे तो 2 दूनी 4, 0 उतारो, 2 चौक 8 और 2 8 16। फिर 2 चलाएंगे 2 1 2, 0 उतारे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। 1024 को इधर काटिए, 2 पंचे 10, 2 1 2, 2 दूनी 4। फिर 2 चलाइए, 2 दूनी 4, 11 हुआ, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। फिर 2 चलाइए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 1 2। ये है इसका अभाज्य गुणनखंड। सेट बनाइए 3 3 का, 1 2 3, ये 2 अंक उठाकर एक 4 5 6। कह रहा है कि बताइए कि क्या ये पूर्ण घन है, तो लिखोगे हाँ
पूर्ण घन है। तो किसका पूर्ण घन है? पूरा करा लीजिए, कितने बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 1 7, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128। इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा 60 और 28 60 28.6568 सेमी क्यूब का एक आयतन वाले घनाकार गैस का चैम्बर है। मतलब इतना सेंटीमीटर क्यूब का एक गैस का क्या है? घनाकार गैस का एक चैम्बर का आयतन है, उसकी हमें भुजा बतानी है। मतलब घनाकार के आकार में घन की आप कल्पना कर ही सकते हैं, इसी प्रकार का घन होता है। तो ये हमारा क्या है? गैस की चैम्बर है जिसकी आयतन दिया है, हमें इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो करना कुछ नहीं, बस इसका हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। क्योंकि फार्मूला क्या होता है? जिसे हमारा जो आयतन होता है, आयतन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब, और हमें भुजा निकालना है अगर, तो क्या हो जाएगा? ये आयतन का मान हमें दे रखा है कितना? 60 28.568। इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? घनमूल ही निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इसका निकालेंगे अलग घनमूल। तो इसका पहले हम पॉइंट हटाएंगे। क्या लिखा है? 60 28.568 इसके बटे में 1 और 3 जीरो लगा दिए, पॉइंट होएगा गायब। इसका कितना आ गया? इसका तो 3 जोड़ा बना जीरो का, और 1 मिलाकर इसका क्या आ जाएगा? इसका तो 10 आ जाएगा। हमें काटना किसका है? 60 28 और 568 का। कैसे करो? तो ये क्या है कि जिससे हमारा जो आयतन है वो क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। भुजा निकालने क्या करनी है? इसका घनमूल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? इसका पहले दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1 3 जो लगाएंगे, दशमलव यहाँ से गायब हो गया। इसका तो 3 कर 1 10 बन जाएगा। हमें क्या करना है? 60 28 और 568 का हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से काटे तो 2 3 6 जीरो लगाए, 2 1 9 2 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 8 16 और 2 चौक 8। फिर 2 चलाएंगे, 2 1 9 2 2 5 10, डबल अंक ले रहे हैं, जीरो लगाएंगे, 2 7 14 2 1 9 2 2 चौक 8 2 दूनी 4। फिर चलाएंगे 2, तो क्या बनेगा? 2 7 कितना होगा? 13 7 1 9 7 7 दूनी 14, 1 बचा होगा 13, 7 1 9 7, 6 बचा होगा 67, 7 9 63, बचा कितना? 4 हो गया 49, 7 7 49, 13 1 9 13 13 चलाइए तो 13 1 9 13 हुआ, बचा कितना? 8 हो गया कितना? 89, 13 छंग 78, 13 छंग 78 बचा कितना? 11, 13 छंग 78 बचा 11, 13 9 117। फिर चलाएंगे 13 तो बनेगा क्या? 13 1 9 13 13 ते 39, और फिर लास्ट में क्या होगा? 13 1 9 13, 13 1 9 13 बचा 8 हो गए 89, और फिर 13 छंग 78 बचा कितना? 11, और हो गए 117, 13 9 117। फिर 13 1 9 13 13 ते 39, इसका सेट बनाएंगे तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। यानी क्या हुआ? 2 गुणे 7 और गुणे कितना हुआ? 13, और बटे में क्या आ जाएगा? 10। तो 7 दूनी 14, 14 13 गुणा कीजिए, 14 ते 42 का 2 हासिल आए 4, 14 1 9 14, 4 हो गया 18, 182 बटे में कितना है? 10। एक अंक बाद दशमलव लगाना है तो हो जाएगा 18.2, क्या हो जाएगा? सेमी होगी। वो क्या होगी? 18.2 सेमी होगी। ये हमारा क्या बनेगा? आंसर होगा। यही हमसे पूछ रहा है। देखिए 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक घनाभ की माप, एक घनाभ है। घनाभ क्या होता है? घनाभ कुछ इस प्रकार का होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ये क्या है? एक घनाभ है, और इस घनाभ की माप दे रखा है, कुछ भुजा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसके आयतन के बराबर एक घन हमें बनाना है। इसी के आयतन के बराबर एक बड़ा भारी घन है, जो इसका आयतन और उसका आयतन जो है वो दोनों क्या है? सेम है।
तो हमें इस घन की क्या बतानी है, भुजा बतानी है। आसान है। आप क्या करेंगे, इस घनाभ की आयतन पहले निकालेंगे। इस घनाभ की आयतन, ये आयतन उस आयतन के बराबर, तो लिखेंगे क्या, घनाभ की आयतन। तो घनाभ की आयतन क्या होती है, फार्मूला ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आयतन हो गया। गुणा कराएंगे क्या, 98 गुणे 42 और प्लस गुणे 18, इसका आप गुणा करिए, ये बना कितना 7428। इसका आयतन क्या आ गया, 7488 है, 74088, 74088 नहीं 74088 है। ये घनाभ की आयतन है, तो इसकी आयतन और उसकी आयतन, दोनों आयतन क्या कह रहा है, बराबर है। इसकी भी आयतन, घनाभ की भी आयतन और घन की भी आयतन दोनों क्या है, बराबर है। तो घन की आयतन की फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घन की जो आयतन है, घन की आयतन जो है वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब। तो इसकी आयतन पता चल गया, क्या है लिखा है, भुजा क्यूब, और बराबर क्या लिखा है, 74,088। भुजा हमें चाहिए, निकालेंगे घनमूल निकालेंगे। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और आराम से निकाल लीजिए। इसको हटा दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, 74,088। 2 चलाइए, 2 3 6, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 2। 3 चलाइए, तो 3 3 का 9, डबल अंक लेने 0 लगाएंगे, 3 9 8 24, 2 बचा 27, 3 7 21। फिर 3 चलाइए, तो 3 1 3, 0 लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर 3 चलाइए, तो 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 3 का 9। अब चला दीजिए 7, 7 चौक 28 और 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 7, क्योंकि यहाँ 8 चौक 28, 4 बचा कितना 6 होगा 63, 7 9 63, फिर 7 7 49, 7 1 7। एक सेट ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो क्या बनेगा, उससे हम गुणा कर देंगे, होगा भुजा की माप। क्या आया है, 2 गुणे 3 और गुणे 7, तो 2 3 6 और 6 7 42, तो 42 सेंटीमीटर उस घनाभ की क्या होगी, भुजा होगी। तो ये हमारा 11 नंबर सवाल है। यहाँ तक देखिए, फिर आगे देखिए 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक बॉक्स में की कुल गोलियां कितनी है, 42,875 गोलियां हैं। ये घन के रूप में, घन लिखा है, घन के रूप में रखी गई हैं। तो बॉक्स में कितनी गोलियां, कितनी तहें होंगी, कितनी तहें होंगी, मतलब एक के ऊपर कितने तह होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। यानी 42,875 का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में अगर 5 है तो 3 से कटेगी या फिर 5 से कटेगी। 3 1 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 27, 3 से कट नहीं रहा, इसलिए हम चलाएंगे 5 5 8 40, कितना बचा 2, हो गया 28, 5 5 25, बचा 3, हो गया कितना 37, 5 7 35 और 5 5 25। फिर चलाइए 5 5 1 5, हो गया कितना 35, 5 7 35। अब कितना हो गया, ये बचा 5 1 5 और 5 5 25। फिर चलाएंगे 5, तो 5 3 15, 3 बचा 2 बचा, हो गया 20, 5 चौक 20 और 5 3 15। अब चलाइए कितना 7, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचा 6, हो गया 63, 7 9 63 और 7 7 49 और 7 1 7 इसका, यानी 5 गुणे 7 बराबर कितना हो गया 7 5 35। यानी कितने तहें होंगे, तो 35 तहें होंगे, 35 तहें होंगे। तो है इसका ये आंसर। और ये आज का है लास्ट वीडियो, एक्सरसाइज का भी है लास्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो क्या करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।